छत्तीसगढ़ का भूगोल देखेंगे। सबसे पहले अपवाह प्रणाली देखते हैं। नदी जल के वह प्राकृतिक स्रोत जो बहता है तथा अंत में समुद्र में मिल जाता है। ठीक है, नदी। अपवाह प्रणाली क्या होती है? नदियों के तंत्र को अपवाह प्रणाली कहते हैं। इसमें एक मुख्य नदी होती है और इसकी अन्य सहायक नदियां होती हैं। प्रणाली कौन कौन से हैं? महानदी अपवाह प्रणाली, गोदावरी अपवाह प्रणाली, सोनगंगा अपवाह प्रणाली, ब्रह्मणी अपवाह प्रणाली, नर्मदा अपवाह प्रणाली। परसेंटेज क्या होते हैं? महानदी अपवाह प्रणाली 56.15% छत्तीसगढ़ के मध्य दिशा कहाँ है इसका? छत्तीसगढ़ के मध्य में। गोदावरी अपवाह प्रणाली का परसेंटेज क्या है? 28.64%, लगभग 28 मान सकते हैं, और ये छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में बहती है। सोनगंगा अपवाह प्रणाली 13.62, यानी इसको 14 मान सकते हैं, छत्तीसगढ़ के उत्तर में। ब्रह्मणी अपवाह प्रणाली क्या होता है? 1.03 में, और ये छत्तीसगढ़ के पूर्व में बहती है। नर्मदा अपवाह प्रणाली 0.55% छत्तीसगढ़ के पश्चिम में बहती है। चलिए अब सबसे पहले ना महानदी अपवाह प्रणाली देखते हैं, जो कि 56.15% में फैली होती है। महानदी का प्राचीन नाम क्या था? कनक नंदिनी, और इसका उद्गम हुआ था सिहावा पर्वत, सिहावा नगरी, तहसील धमतरी जिला। कुल लंबाई इसका कितना है? 858 किलोमीटर है, और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है ये। प्रवाह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भारत की सबसे लंबी नदी है, इस बात को आप नोट कर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, इसे आप नोट कर लीजिए। उपनाम इसे हम छत्तीसगढ़ की गंगा कहते हैं, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। यह चतुर्युगी नदी है। चतुर्युगी नदी मतलब ये हर युग में था। सतयुग में नीलोत्पला नाम से था, वायु पुराण में महानदी को नीलोत्पला कहा गया है, त्रेता युग में महानंदा, ठीक है, श्रृंगी ऋषि का शिष्य, द्वापर युग में चित्रोत्पला, और कलयुग में महानदी के नाम से जाना जाता है। यह अनुवर्ती नदी है। प्रवाह क्षेत्र 11 जिले में है इसका। धमतरी, कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बालौदा बाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, सारंगगढ़ और बिलाईगढ़। महानदी पर निर्मित बांध है धमतरी में गंगरेल बांध और रुद्री बैराज। ठीक है, तो ये हमारा महानदी अपवाह प्रणाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर सकते हैं।